संगठन सृजन अभियान के समापन के उपरांत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी नए रूप, नए रंग और नए तेवर में नजर आएगी। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आशाओं और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पार्टी में नई ऊर्जा के संचार और जनहित से जुड़े मुद्दों को धार देने के लिए जमीन से जुड़े और जन सरोकार के मुद्दों पर मुखर होकर आवाज़ बुलंद करने वाले नेताओं को सभी जिलों में अहम जिम्मेदारियां सौंपने के लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब यह रूप लेगा तो पार्टी सशक्त होगी। उक्त बातें जिला अध्यक्षों के मनोनयन हेतु रांची पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक विजय इंद्र सिंगला ने आज सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, सोनल शांति भी मौजूद थे। मौके पर पर्यवेक्षक विजय इंद्र सिंगला ने जिला कमेटी में मनोनयन के लिए ज़रूरी अर्हताओं का उल्लेख करते हुए और मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं से। अंदर पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न होगी और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक रांची महानगर की बात है, इस जिला की बात है, जिसके अंदर रांची का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 21 वार्ड का वो विधानसभा क्षेत्र है और वो 21 वार्ड के जो हमारे कॉरपोरेटर भाई हैं, कोई जीते हुए हैं, कोई नहीं जीत पाए, वो सभी भाई भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कानके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, वहां के 10 वार्ड इस जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, उनके अंदर उसका एरिया आता है। और इसी प्रकार से जो खिजरी विधानसभा है उसके अंदर के 8 वार्ड और जो हटिया विधानसभा है उसके लगभग 20 वार्ड इस जिला के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो पश्चात के अंदर एआईसीसी के मेंबर रहे हैं, पीसीसी के मेंबर रहे हैं, एमएलए विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं, तो सभी लोगों से हम आने वाले 2 दिनों के अंदर पहली 2 दिन की जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर सबसे हम भेंट करेंगे, 1 to 1 मुलाकात करेंगे। कोई साथी अलग में आकर अपनी बात कहना चाहता है, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने की अपनी सोच बताना चाहता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता के बाद हमने सभी सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात रखी है, उसके बाद सभी लीडर्स के साथ 1 to 1 मुलाकात रखी है। ब्लॉक कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं या उनकी कमेटी के जो साथी हैं उनके साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आज भी मुलाकात है। और कल को जब हमने 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना प्रोग्राम रखा है, हटिया के अंदर 11:30 बजे और खिजरी के अंदर 1:30 बजे। खिजरी के अंदर रासो होटल के अंदर प्रोग्राम होगा 1:30 बजे और हटिया के अंदर ओल्ड विधानसभा का जो हॉल है उसके अंदर 11:30 बजे हमारा प्रोग्राम होगा। और इसी प्रकार से सिविल सोसाइटी के लोग, इसी प्रकार से प्रेस के हमारे साथी जो आज आप लोग एक प्रेस वार्ता के रूप में आप यहाँ आए हैं, आपके साथ भी एक कैजुअल इंटरेक्शन हम आने वाले दिनों में करेंगे ताकि आप लोगों की राय भी हमारे संग आए, क्योंकि आप जैसा अनुभव शायद किसी और साथी का नहीं होता। तो इसलिए सिविल सोसाइटी के लोग हों, लॉयर्स हों, समाज के अलग अलग जो संगठन हैं, जो लोग समाज की सेवा के अंदर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, समाज की सेवा के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, उन संगठनों की बात हो, उनके लोगों से बातचीत, मीडिया के लोगों से बातचीत। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अगले 14 तारीख तक चलेगी और 13-14 तक इस कार्य को हम करेंगे। और 14 तारीख के बाद फिर एक 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने हम सब की तरफ से रखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि अच्छे, ताकतवर, मजबूत लोग इसके अंदर हिस्सा बने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज रांची के हम स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर हम बैठे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे प्रदेश में चलेगी। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एंड जो 6, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 लोगों के नाम डालने,
तो अगर हमें लगेगा कि कहीं पर कोई ऐसा आदमी किसी जिला के अंदर ऐसा कैपेबल और कॉम्पिटेंट आदमी है जिसके लिए हमारे सभी नेताओं की सहमति है और वो कोई एक एक्स्ट्रा आदमी है, तो उसके लिए चर्चा की जा सकती है। सिंगला साहब, मैं बात तो करता हूँ। मेरा एक सवाल है, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद एक नया कांग्रेस सांगठनिक तौर पर जो है बनाना है, और एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि नॉर्मली ये अभियान तो शुरू होता है एक बड़े लक्ष्य के तौर पे, लेकिन फिर वही जो चीजें हैं वो पुरानी कांग्रेस की जो है दिखाई देने लगती है। जब इम्प्लीमेंट की बात आती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो तरीके जो है आमतौर पर जो टाइप है वही दिखाई देती है। क्या इस बार हम उम्मीद करें कि ये वो टाइप तरीके नहीं दिखाई देंगे, और दूसरा कि इससे कांग्रेस जो है एक नया जो है कांग्रेस वो दिखाई देगा? कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई प्रक्रिया की है वो हमेशा मजबूती से बाहर आई है। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, आपके प्रदेश की बात करें, मैं समझता हूं मुझे यहां पर आकर युवा कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया करने का भी अवसर पार्टी ने दिया, और उसी प्रकार से मैं कई प्रदेशों के अंदर जाकर मैंने युवा कांग्रेस के चुनाव को करने की प्रक्रिया के अंदर भाग लिया, उसके अंदर जिम्मेवारी मिली। आज पूरे देश में कई लोग युवा कांग्रेस के चुनाव को कमजोर कह देते हैं कि उन्होंने पार्टी को कमजोर किया, पर मैं ये समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर लगभग 40% युवा वो हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जो लोग आम परिवारों के घर के नौजवान बच्चे अपनी मेहनत और काबिलियत के माध्यम से आकर हर प्रदेश के अंदर नेता बनने के लिए काबिल बन सके हैं। तो ये राहुल गांधी जी की सोच थी जिन्होंने युवा कांग्रेस का चुनाव इस देश के अंदर चालू किया। जैसे आपने जिला कांग्रेस कमेटी के नए गठन की बात की, आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर आकर फिर वैसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो मैं समझता हूं कि संगठन का एमएलए चुनाव और लोकसभा के साथ कोई उसकी नियुक्ति के साथ कोई लिंक नहीं है। संगठन के अंदर मजबूत लोगों को जिम्मेवारी मिले, संगठन का ढांचा मजबूत होकर खड़ा हो सके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का कहीं ना कहीं ढांचा कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, कई बार वो चुनाव में इसीलिए हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अच्छे और मजबूत लोग जब निकल कर आएंगे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी उनको मिलेगी, तो जरूर कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है उसको भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी अच्छे से। कुछ ऐसे चेहरे जिसे रिपीट किया जा सकता है, जो जिलाध्यक्ष पूर्व में रहे या वर्तमान में? ऐसे है, मुझे ये नहीं मालूम कि कौन से जिला अध्यक्ष रिपीट हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि ये इतने बड़े बड़े नेता आपके प्रदेश के अंदर आकर एक जिले के अंदर एक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं, तो अगर किसी के कहने पर जिलाध्यक्ष बनाना हो, ये सोचकर किसी को आना हो कि मुझे तो उसी को जिलाध्यक्ष बनाना है या किसी के कहने पर बनाना है, तो फिर मेरा भैया पंजाब से चलकर यहाँ पर आने का जरूरत नहीं। सिंगला साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात कही, क्या ये कहने, लिखने और पढ़ने तक सीमित रहेगा या वास्तविकता में इस पर अमल किया जाएगा? 100% अमल किया है, और जो हमने फॉर्म जिलाध्यक्ष का जिन लोगों ने पेशकश करनी है, उसका जो हमने फॉर्म निकाला है उसके अंदर उसको वो चीज मेंशन। ठीक, हो गया।